बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी बहुत ही डिसेंट और खूबसूरत सा दामन का डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने एक लीड ली है, ठीक है। इसकी जो वेट और जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है। अब ये मैंने कैनवस पेपर लिया, डबल कैनवस पेपर लिया, ठीक है मैंने। और इसकी टोटल जो लेंथ है 4 इंच है, उसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच के मार्जिन से 1.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाने के बाद फिर मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी इसके ऊपर वाली साइड पर, किनारे वाली साइड पर। अब ये लीड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, इसे मैं इस तरह से रखूँगी। जो लाइन ड्रा की इसके नीचे रखूँगी इसको, और इस तरह से इनके नीचे रखेंगे और इस तरह सर्कल ड्रा करेंगे। तो कंप्लीट अब इसी तरह से जो कैनवस पेपर है उसके, ठीक है, इस साइड पर मैं इसी तरह से ये हाफ सर्कल ड्रा करूँगी। फिर आउटलाइन के साथ साथ इन्हें कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया और ये मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया। सिल्क के फैब्रिक की वन साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर दी और एक साइड पे मैंने कट वर्क को पेस्ट कर दिया है। और जो मैंने फैब्रिक लिया वो मैंने एक्स्ट्रा लिया, किनारे वाली साइड पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। और इस तरह से फिर मैं इन्हें स्टिच करना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना, जितना कट वर्क है उसी के मुताबिक हम फैब्रिक ले लेंगे। और आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कट वर्क के आउटलाइन के साथ साथ इन्हें स्टिच कर लेंगे। और जब तक मैं इसे स्टिच करने के बाद कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब इस तरह से वन साइड से मैंने इस तरह से इसे कटिंग कर लिया सेंटर से, और थोड़ा सा किनारे वाली साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इन्हें कटिंग करना है। और सीधी साइड पे टर्न करने के बाद पानी से स्प्रे के साथ मैंने इसे प्रेस कर लिया। अब इस तरह से एक मैंने स्ट्रिप्स कटिंग की है। इसकी जो वेट है इस स्ट्रिप्स की जो वेट है 1.5 इंच है और जो लेंथ है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ली है। अब इस फैब्रिक की बैक साइड में मैंने पेपर पेस्टिंग कर ली थी, ज़ीरो बुकरम लगा ली थी। इसके बाद मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और जो सेंटर वाली साइड है इस साइड से मैं इसे स्टिच कर लूँगी कंप्लीट। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हम जिस तरह से गोल डोरी को सीधी साइड पे टर्न करते हैं, सेम एज इट इज़ इसे भी हम सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे इस तरह से। और पानी से स्प्रे करते हुए हम इसे प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे 2 इंच के मार्जिन से। तो इस तरह से छोटी छोटी सी हम स्ट्रिप्स कटिंग कर लेंगे, ठीक है। स्टिच करने के बाद अब ये हमारा कट वर्क है, इसके सेंटर पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे दोनों कट वर्क के सेंटर में। तो इस तरह से भी मैं इनके सेंटर में निशान लगा लूँगी। अब जो हमने स्ट्रिप्स कटिंग की है छोटी सी, उनको हम इस तरह से निशान वाली जगह पर रखेंगे और इन्हें स्टिच कर लेंगे, ठीक है। निशान लगाने का ये फ़ायदा होगा जो स्ट्रिप्स है वो एक्यूरेट जगह पर स्टिच होगी। तो अब जो दोनों कट वर्क इनके सेंटर में इसी तरह से स्ट्रिप्स को कटिंग कर लेंगे। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो 5 इंच है और इसकी बैक साइड पे मैंने बुकरम को पेस्ट किया है, ठीक है। ज़ीरो बुकरम नहीं है, जो बुकरम होता है उसे मैंने पेस्ट कर लिया है। और ये भी मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया और शर्ट के साथ मैच कर शर्ट के सेम कलर का मैंने ये फैब्रिक लिया है। अब इस तरह से कट वर्क को इसके किनारे वाली साइड पे रखेंगे, सीधी साइड पे रखेंगे और इस तरह से एक साइड पे स्टिच कर लेंगे और दूसरी साइड पे इस तरह से दूसरा जो कट वर्क है इसे हम स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा लिया था इसके कट वर्क के नीचे वाला, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब ये मैंने एक और फैब्रिक लिया है, ठीक है। ये इसकी मैं गोल डोरी रेडी करूँगी, तो इस तरह से मैं इसे अरेब में कटिंग कर लूँगी। तो मैंने ये जो गोल डोरी के लिए फैब्रिक कटिंग की है, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक कटिंग की है। इसकी बैक साइड पे मैंने ज़ीरो बुकरम लगा दी थी। अब इस तरह से इनके किनारों को आपस में ज्वाइंट करते हमें स्टिच कर लेंगे, ताकि जो लेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाए और इन्हें हम स्टिच कर लेंगे। गोल डोरी को बनाने के बाद अब ये जो हमने छोटी छोटी सी लूप्स रेडी की थी, इनके लूप से इस तरह से जिग जैग में हम इस गोल डोरी को पास कर लेंगे,
तो एक ही दफ़ा से ये गोल डोरी रेडी कर लेनी है। इसके बाद इस ठीक है, इस तरह से ये जो डिज़ाइन यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब ये मैं शर्ट लूँगी, तो ये मेरे पास शर्ट है, तो ये दामन वाली साइड है। दामन वाली साइड पे दोनों साइड से चौक को बराबर रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम इन्हें स्टिच करें तो ये आसानी से स्टिच हो जाए। अब जहाँ पर हमने निशान लगाए थे, ठीक है, इस निशानों पे इस तरह से हम इसे रखेंगे। इसे मैं सेंटर से कटिंग नहीं कर रही फैब्रिक को, ठीक है, गुम सिलाई के साथ मैं इसे रेडी करूँगी। मैंने ये जो फैब्रिक है सेंटर से बिल्कुल कटिंग नहीं किया, ठीक है। इसके बाद इस जो हमने निशान लगाए थे उसी के निशानों के मुताबिक इस तरह से पहले इस साइड से इन्हें स्टिच कर लेंगे इस कट वर्क को, और फिर दूसरी साइड से भी इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा साइडों से जो कट वर्क है बाहर वाली साइड पे छोड़ देंगे। अब ये मेरे पास लेस है, तो इस लेस को मैं इस तरह से किनारे के ऊपर रखूँगी, ताकि जो कटवर्क का किनारा है वो छुप जाए, वो नज़र ना आए। तो इस तरह से फिर इस किनारे के ऊपर रखते हुए इस लेस को कंप्लीट मैं इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। ठीक है, इस साइड से भी इसी तरह से इस लेस को स्टिच करना है, और पहले वन साइड से स्टिच करना है, इसके बाद दूसरी साइड से भी इस तरह से स्टिच करना है। लेस की दोनों साइड से हम इसे बराबर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब इस तरह से ये मैं एक और डिज़ाइन बना रही हूँ। स्ट्रिप्स कटिंग करने के बाद इसे मैंने सेंटर से स्टिच कर लिया था, और इस तरह से इसे रखेंगे और इसे भी इसी तरह से स्टिच करना शुरू करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने शर्ट की लेंथ है वो मैंने जितनी शर्ट की लेंथ होती है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था फैब्रिक, क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन नीचे वाली साइड पे बनाने का सोचा नहीं था। तो इस तरह से इसे मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, उसे मैं कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अगर इसी तरह से मैं इसे स्टिच करूँगी तो इसमें अरेब आ जाएगी। तो मैंने कटिंग कर ली है, क्योंकि मैंने जो डिज़ाइन बनाया उसके मुताबिक मैंने इस फैब्रिक को कटिंग कर ली है। तो इस तरह से फैब्रिक कटिंग करने के बाद अब ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर इसी तरह से मैं इस पाइपिंग को स्टिच कर लूँगी, और फिर पाइपिंग को इसके अंदर वाली साइड पे फोल्ड करूँगी, और इस ये जो डिज़ाइन इसे बाहर वाली साइड पे निकाल दूँगी, और अंदर वाली साइड से इस पाइपिंग को भी मैं स्टिच कर लूँगी कंप्लीट। तो इस तरह से कंप्लीट स्टिच करने के बाद जो हमारा डिज़ाइन वो खूबसूरत सा बनकर रेडी हो चुका है। आप ये दामन का डिज़ाइन हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है, लॉन कॉटन हर फैब्रिक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, और बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, और कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो और खूबसूरत लगेगा। अल्लाह हाफिज़।